हेलो एवरीवन। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास टू मिरर आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा एज शोन इन फिगर. Light ray is incident parallel to one of the mirror. The ray will start retracing its path. The ray will start retracing its path after third reflection. If तो ये पूछा है कि ये थीटा की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितनी होगी जिसके बाद ऑफ जो रे कोई भी एक रे एक सरफेस के कैसे आ रही है मेरे पास किसी भी एक सरफेस के पैरेलल किसी दूसरे सरफेस पे ऑफ इंसिडेंट हो रही है और आफ्टर ऑफ थर्ड रिफ्लेक्शंस वो उसी पाथ को रिट्रेस करते हुए चली जा रही है। ये चीज तभी ऑफ पॉसिबल है जबकि केस में आपके पास ऐसा हो कि थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद जो रे है वो उस सरफेस के कैसा हो जाए मेरे पास जस्ट परपेंडिकुलर हो जाए जिस सरफेस में स्ट्राइक हो रही है। ठीक है, तो मैं अपने साइड से एक ऐसे प्लेन ऑफ मिरर ले लेता हूँ, दो प्लेन मिरर जो कि एक दोनों से कितने ऑफ एंगल पे है, थीटा ऑफ एंगल पे है। ठीक, एक इंसिडेंट ऑफ रे ड्रॉ करता हूँ जो एक मिरर के कैसा है, पैरेलल है इस तरह से। अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल ऑफ कितना होगा, मुझे थीटा होगा। अब एक चीज ये समझने की जरूरत है कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा क्या होगा, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद का होगा। ठीक है, ये भी ऑफ कितना है मेरे पास, थीटा। अब जो एंगल ऑफ यहाँ पे बने वो कितना हो, मोर देन ऑफ कितना हो, 90 हो। क्योंकि अगर ये लेस देन ऑफ 90 बना, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि ये रे ऑफ यहाँ से ऑफ आया और लेस देन ऑफ 90 बनना स्टार्ट हुआ, एजम्पशंस करते हैं कि इस तरह, तो यहाँ से जो नॉर्मल बनेगा और इसके साथ जो भी ऑफ एंगल बन रहा होगा उतना ही का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए तो ये इधर चली जाएगी। अगर ये एंगल ऑफ मेरे पास ये जो डार्क ऑफ ब्लैक है अगर ये मोर देन ऑफ 90 से कम रहा, सॉरी लेस देन ऑफ 90 रहा तब की केसेस में, और अगर मोर देन ऑफ 90 रहा तो आप ये देखिए कि ये मेरे पास यहाँ पर इस तरह से कुछ बिहेव करेगा कि मेरे पास यहाँ पर से, ठीक, अगर यहाँ पर से ये ऐसा बिहेव करेगा कि मुझे यहाँ पे जो नॉर्मल लाइन को ड्रॉ करना पड़े। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं एक नॉर्मल लाइन को ड्रॉ करूंगा तो जितना ऑफ एंगल ये नॉर्मल से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा होगा उतना ही एंगल यहाँ पर नॉर्मल से ड्रॉ करते हुए वापस इस डायरेक्शन पे चला जाएगा। ठीक है, और जब वो रे इस डायरेक्शन पे जाएगी, इस डायरेक्शन पे, तो आप ये समझो कि मेरे पास यहाँ पे इसको कैसा आना पड़ेगा, परपेंडिकुलर आना पड़ेगा। ठीक, तभी तो ये इस पाथ को वापस से रिट्रेस करते हुए जाएगी। क्योंकि आप ये जानते हो कि अगर रिफ्लेक्टेड ऑफ रे, अगर मेरे पास सॉरी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ 0 डिग्री पे आ रही है तो आफ्टर ऑफ मेरे पास इस मीडियम में स्ट्राइक होने के बाद इसी पाथ को रिट्रेस करते हुए वापस चली जाएगी। ठीक है, ऐसा फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पर ऑफ वाले में कहूँ कि मेरे पास ये थीटा है तो यहाँ पे एक नॉर्मल ऑफ लाइन को मैं ड्रॉ करूं इस तरह से। ठीक, अगर ये नॉर्मल लाइन को ड्रॉ करता हूं, अगर ये थीटा है तो ये मेरे पास कितना हुआ, 90 माइनस ऑफ थीटा, और ये भी कितना हो गया हमारे पास, 90 माइनस ऑफ थीटा। और ये भी एंगल ऑफ हमारे पास अगर इस साइड से ऑफ ये 90 डिग्री नॉर्मल की डायरेक्शन पे ये रे जा रही है, अगर ये वाली रे नॉर्मल की डायरेक्शन पे जा रही है तो ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुआ है, सेकंड रिफ्लेक्शन और ये थर्ड रिफ्लेक्शन, और इस रिफ्लेक्शन में वापस से स्ट्राइक होगी जैसे ही यहाँ पे, तो रिट्रेस करते हुए वापस चली जाएगी। फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना रहेगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगी, सॉरी रिफ्लेक्शन बनाएगी, और ये वापस इसी तरह से चली जाएगी। ठीक, अगर ये थीटा है तो आप ये समझो कि मेरे पास ये थीटा और ये नॉर्मल के साथ मेकिंग ऑफ एंगल 90 डिग्री है, तो ये टोटल ऑफ जो ट्रायंगल होगा, कौन सा ट्रायंगल, अगर मैं इसे O कंसीडर कर लूं, इसे A कंसीडर कर लूं और इसे B कर लूं, तो ट्रायंगल ऑफ OA जो B होगा इसके टोटल एंगल का समेशन ऑफ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 90 प्लस ऑफ थीटा, 180 से अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा कि ये एंगल ऑफ टोटल कितना होगा। ठीक, तो अगर मैं इस टोटल एंगल को कितना कंसीडर कर लेता हूँ, एजम्पशंस कर लेता हूँ कि x है, इंसिडेंस प्लस ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों को ऐड करके, तो ये x के इक्वल हो जाएगा। तो ये 90 माइनस ऑफ थीटा कितना हो जाएगा, इस साइड से अगर आप देखें तो आप 90 माइनस ऑफ थीटा x हो जाएगा। ठीक, अब अगर एक्चुअल में ये 90 है और ये मेरे पास कितना है, थीटा ऑफ है,
ठीक, तो ये 90 माइनस ऑफ थीटा हो जाएगा और उसका हाफ होगा। लेकिन मैं यहाँ पर से कुछ भी नहीं करना चाहूंगा, ठीक है, मैं यहाँ के फॉर्मेट से कुछ लेना देना ही नहीं है। मुझे सिर्फ एक फॉर्मेट से लेना देना है कि अगर फॉर एग्जांपल ये थीटा है तो ये बचा हुआ एंगल, अगर मैं इस ब्राउन कलर वाले को देखूं, अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा। अगर मैं इस पॉइंट को ऑफ सी कंसीडर कर लूं तो फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ कौन सा, ए बी और सी, अगर ये 90 है और ये थीटा है, ये रिमेनिंग ऑफ एंगल जो होगा यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। और अगर ये ग्लेंसिंग एंगल 90 माइनस थीटा तो ये भी कितना होगा, 90 माइनस ऑफ थीटा। और एक पूरी स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होगा कितना होगा, अगर ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस ऑफ थीटा है, तो आपको सिर्फ ये एंगल मिड वाला पोर्शन फाइंड करने की जरूरत है और उसी के साथ आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर से देखा तो मुझे ये चीज देखने को मिली कि ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये बीच का एंगल कितना होगा, जबकि ये तीनों लाइन का मतलब तीनों एंगल का समेशन 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री में से मैं कितना 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस ऑफ थीटा को मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो ये मुझे कितना हो जाएगा, यहाँ पर से आपको मन है तो यहाँ से भी आप काउंटिंग कर सकते हो। तो ये कितना हो गया 180 माइनस ऑफ 180 प्लस ऑफ 2 थीटा। तो मतलब ये जो बचा हुआ रिमेनिंग ऑफ एंगल होगा ये 2 थीटा होगा। मतलब यहाँ से मैं अगर एक नॉर्मल ड्रॉ करूं तो एक साइड का एंगल थीटा और एक साइड का एंगल कितना होगा, थीटा होगा, ठीक। अब अगर आप यहाँ से देखो तो अब आप यहाँ पर ट्रायंगल ऑफ कौन सा सेलेक्ट कर लो, यहाँ पर से कोई सा भी ऑफ एक ट्रायंगल ऑफ सेलेक्ट कर लिया मैं। ये ट्रायंगल ऑफ कौन सा मैं सेलेक्ट किया, यहाँ पर से ट्रायंगल ऑफ कौन सा, ओ ए बी। अगर ये थीटा है, ये 2 थीटा और प्लस ऑफ 90 है, तो ये तीनों ऑफ एंगल का समेशन 180 डिग्री होना चाहिए। 90 प्लस ऑफ 3 थीटा की जो वैल्यू है 180 डिग्री की इक्वल होनी चाहिए। तो 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब थीटा की वैल्यू डायरेक्टली कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक। तो इसका ऑफ मेरे पास ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी नंबर ऑफ इसका ऑप्शन हो गया, ठीक। अब इस पे कई बार लोगों को अलग अलग दुविधा भी होती है ना, कि मेरे पास इसमें से इतना लंबा चौड़ा टाइम तो हम दे नहीं सकते कंपटीशन एग्जाम में। तो एक सिंपल सा फॉर्मेट है, आपको करना कुछ नहीं है, कभी भी हो, कितने नंबर भी हो, रिफ्लेक्शन बोल रहा है आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन, ऑप्शन सेकंड रिफ्लेक्शन, आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन, या आफ्टर nth ऑफ रिफ्लेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो भी ऑफ बोला है उसको 90 माइनस ऑफ ये जो एंगल ऑफ 4 है ये वाले फॉर्मेट का, ठीक है, वो मुझे एंगल ले लो, थीटा कर लो और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दो इस थीटा को 90 माइनस ऑफ ये थीटा ऑफ लिख के इंटू नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन आप लिख दो, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपके पास ये आ जाएगा कि मेरे पास ये थीटा ऑफ की वैल्यू ऑफ लिख के और ये टोटल ऑफ एंगल कितने डिग्री के इक्वल होना चाहिए, सॉरी कुछ गड़बड़ लिख दिया ना, हाँ सॉरी ये गड़बड़ हो गया जी, फॉर्मूला में लिख रहा था। अगर मैं इस चीज को ये कह रहा हूं, एक सिंपल सा फॉर्मेट ऐसा होता है कि मेरे पास कैसा नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन दो प्लेन मिरर के बीच का बोल रहा हूं, जब ये दोनों एक दूसरे से किसी एंगल पे हों, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इनटू एंगल बिटवीन, इनटू एंगल बिटवीन ऑफ कैसा मिरर, मतलब ये मेरे पास थीटा, ये वैल्यू 90 डिग्री की अगर इक्वल है तो इस वाली केसेस में चाहे आप जब भी देखो आपको हमेशा ऐसा मिल जाएगा कि वो कितना ऑफ एंगल होना चाहिए, ये डायरेक्टली बता देगा। मतलब अगर थर्ड ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद एंगल बिटवीन ऑफ टू मिरर के बीच में कितना हो जाए कि मेरे पास वो कितना दे दे, वो मेरे पास ये 90 डिग्री अगर आ रहा है, बस आपको ये चीज याद रखना है कि एक रे एक सरफेस के कैसा होना चाहिए, किसी भी एक सरफेस के कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। आपको तुरंत ऑफ आंसर इसका मिलता हुआ चला जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है, देयर आर टू प्लेन मिरर विथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस फेसिंग ईच अदर,
बोथ द मिरर आर मूविंग विथ स्पीड v अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द मिरर, द वेलोसिटी ऑफ द इमेज फ्रॉम ड्यू टू nth रिफ्लेक्शन विल बी। क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि मेरे पास दो प्लेन मिरर, ठीक है, हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं दो प्लेन मिरर इस तरह से, ठीक। नॉर्मल ऑफ क्वेश्चन ही है, बस ज्यादा हाई फाई नहीं। देयर आर टू प्लेन मिरर विथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस फेसिंग ईच अदर, बोथ द मिरर आर मूविंग विथ स्पीड v, दोनों मिरर कैसे स्पीड से चल रहे हैं, v स्पीड से, अवे फ्रॉम ईच अदर मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे चल रहे हैं v वेलोसिटी से। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द मिरर, एक पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट है मेरे पास यहाँ पे जो ये दोनों के बीच पे रखा हुआ है, ठीक है। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द मिरर, द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज फ्रॉम ड्यू टू nth रिफ्लेक्शन विल बी। तो मेरे पास ये पूछा है कि nth रिफ्लेक्शन के बाद वेलोसिटी ऑफ किसकी, इमेज की कितनी होगी, एक सिंपल सा फॉर्मेशंस पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर पहली ऑफ कंडीशंस पे देखा जाए तो आप एक चीज देखो कि ये मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो आप एक फॉर्मूला ऑफ जानते थे एक्स एक्सिस में, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। मैं इस साइड ऑफ को कैसा ऑफ लिख लेता हूँ, एक्स एक्सिस लिख लेता हूँ, इस साइड को कैसा लिख लेता हूँ, वाई एक्सिस। सिंपल सा फॉर्मेट ऑफ हम लोग लेते हैं। अगर इस पूरे फॉर्मेट में देखें तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू ऑफ मेरे पास कैसा होगा, पहली वाली केसेस में ये वेलोसिटी ऑफ माइनस ऑफ कौन सा ऑब्जेक्ट माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये सब ऑफ वेक्टर के फॉर्मेट में होते चला जाए, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बस चीजें देखना है आपको, ठीक है। अगर सबसे पहली वाली केसेस में इमेज की बात की जाए तो सबसे फर्स्ट ऑफ केस के लिए मैं ले रहा हूँ, इसी फॉर्मूला का मैं यूज करूंगा हर जगह पे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ केसेस के लिए अगर मैं लूं तो सबसे फर्स्ट ऑफ केस में अगर मुझे यहाँ से दिखेगा तो वेलोसिटी जो इमेज की वैल्यू हो, मिरर की वैल्यू तो मेरे पास कितनी है, अगर इस वाले मिरर को मैं फर्स्ट ऑफ मिरर ऑफ काउंटिंग करता हूँ तो मेरे पास इस वाले में इसकी डायरेक्शन ऑफ मेरे पास इस साइड है तो ये मेरे पास प्लस ऑफ v है, ठीक। इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पे और मिरर की भी वेलोसिटी v है। तो वेलोसिटी जो इमेज की वैल्यू है ये माइनस माइनस प्लस और ये मेरे पास कितना हो जाएगा 2v हो जाएगा। मतलब जो यहाँ पे इमेज दिखेगा ये पहले वाले वो पोजीशंस में यहाँ पे जो मुझे दिख रहा होगा ये कितनी वेलोसिटी चल रहा होगा, 2v वेलोसिटी चल रहा होगा, ठीक। एकदम सिमिलर ऑफ ये भी मेरे पास कौन सा ऑफ है, ये मेरे पास सेकंड मिरर के थ्रू ऑफ बना हुआ है तो इसकी भी वेलोसिटी ऑफ कितनी होगी मुझे 2v होगी, बट इसकी डायरेक्शन इधर होगी। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, वेलोसिटी ऑफ मिरर में माइनस सिंबल ऑफ पुट करना है और यहाँ पर भी ऑफ माइनस देखो, ठीक। अब जैसे सेकंड रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो सेकंड रिफ्लेक्शन में जब अगर मैं इस मिरर के लिए देखूं या इस मिरर के लिए, आप जिसके लिए कहो मैं उसके लिए ऑफ देखने के लिए रेडी हूं, ठीक। अब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, अब पहले वाले के लिए ये जो सेकंड ऑफ मिरर का मेरे पास यहाँ पे पोजीशन ऑफ आया है पहली वाली, अब जो फर्स्ट इमेज के लिए सॉरी फर्स्ट मिरर के लिए जो सेकंड टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो वो सेकंड मिरर का जो फर्स्ट इमेज है ये ऑब्जेक्ट ऑफ किसके लिए हो जाएगा, फर्स्ट मिरर के लिए हो जाएगा। तो सेकंड वाली केसेस में जो ये सेकंड इमेज बना रहा होगा, जब फर्स्ट मिरर अपनी सेकंड इमेज बना रहा होगा तो सेकंड मिरर का जो फर्स्ट इमेज है वो इसके लिए किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो अब जो इमेज दिखेगी तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो सेकंड रिफ्लेक्शन में दिखेगी, मिरर तो अभी भी उसी भी वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक, इज इक्वल टू माइनस ऑफ, बट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस ऑफ कितना हो गया आपके पास 2v हो गया और मिरर अभी भी उसी स्पीड से ऑफ चल रहा है। तो जहां से वेलोसिटी ऑफ इमेज की जो वैल्यू है वो माइनस ऑफ v और माइनस माइनस ऑफ कितना हो गया प्लस 2v और माइनस माइनस ऑफ प्लस ऑफ v हो गया। मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज की वैल्यू कितना हो गया 4v, मतलब फर्स्ट टाइम ऑफ 2v, सेकेंड ऑफ इमेज वाले में 4v, थर्ड में 6v और 7v ऐसा ऑफ चलता हुआ चला जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 और v और अगले वाले में कितना हुआ 2 इंटू ऑफ 2v, अगले वाले में 2 इंटू ऑफ 3v, ऐसे करता हुआ सीक्वेंस चला जाएगा। मतलब फर्स्ट वाले में के लिए 1, सेकेंड वाले के लिए 2 और थर्ड वाले के लिए 3, फोर्थ वाले के लिए 4, तो हर वाले के लिए कैसा 2nv। तो मेरे पास ये सीक्वेंस ऑफ इस तरह से चलता चला जाएगा। तो 12th का जो ऑफ आंसर होगा वो कौन सा होगा हमारे पास बी वाला, ठीक है। चलिए
फिर उसके बाद और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, टू प्लेन मिरर आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, दो प्लेन मिरर हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के कैसे पैरेलल रखे हुए, ठीक है, एट डिस्टेंस एल अपार्ट। तो ठीक है, दो प्लेन मिरर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑफ हमारे पास टोटल डिस्टेंस ऑफ मेंशन किया हुआ है, टोटल डिस्टेंस ऑफ हमारे पास क्वेश्चन मेंशन कर दिया है कि ये एल। A point object O is placed between them at distance L by 3। एक पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट है O, जिसका यहाँ से डिस्टेंस ऑफ मेरे पास कितना है, यहाँ से एक साइड वाले मिरर से L by 3 है, तो दूसरे से कितना हो जाएगा हमारे पास 2L by O कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है फ्रॉम वन मिरर both mirror form both mirror forms multiple image, the distance between any two image cannot be। तो ये बोल रहा है कि मेरे पास दोनों मिरर ऑफ मेरे पास कैसा कुछ इमेज बना रहे हैं, मल्टीपल सेल्फ इमेज बना रहे हैं, तो ये बता रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मिरर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू इमेज कैन नॉट बी, मतलब वो दोनों ऑफ मिरर के थ्रू जो इमेज बनाया गया है, तो उनके किसी भी दो इमेज के बीच की डिस्टेंस इसमें से कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती। तो एक सिंपल सी बात है, ये ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन मिरर भी इसको पहली बार सबसे फर्स्ट ऑफ रिफ्लेक्शन में दोनों इसी को ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे होंगे, तो इधर अगर ये L by 3 है तो इधर भी डिस्टेंस ऑफ ये कितना ड्रॉ कर रहा होगा L by 3, ठीक, ये पहला, और ये भी ऑफ इधर से ऑफ डिस्टेंस ड्रॉ कर रहा होगा कितना, यहाँ पर से ये भी ऑफ पहला ऑफ वाले में ही ड्रॉ कर रहा होगा, ये भी डिस्टेंस कितना हो रहा होगा 2L by 3, ठीक। अब देखो ये L हुआ और ये L हुआ, टोटल डिस्टेंस 12 भी कैसा है पॉसिबल है, तो ये ऑप्शन ऑफ तो नहीं, ये पहली वाली ऑफ इमेजेस के बीच का डिस्टेंस ऑफ मेरे पास कितना हो गया 12 हो गया, ठीक। अब देखिए, अब एक्चुअल में ये वाला ऑफ मिरर जो है, अब किसको ये सॉरी ये मिरर जब अपना सेकेंड इमेज बना रहा होगा तो अपने सामने वाले मिरर के जो फर्स्ट ऑफ इमेज है उसको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा होगा, तो यहां से डिस्टेंस L प्लस ऑफ 2L by 3 कितना L प्लस ऑफ 2L by 3 जो होगा वो 5L by कितना हो गया 3। तो ये जो इमेज इधर सेकंड बना रहा होगा अपनी, तो पूरी डिस्टेंस ऑफ यहाँ से कितना हुआ 5L by 3 हो गया, कितना हो गया 5L by 3, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ऑफ 5L by 3 हुआ। और ऐसा ही सिमिलर O अगर इसकी बात की जाए तो ये L प्लस ऑफ L by 3 मतलब 4L by 3, तो इधर ऑफ कौन सी डिस्टेंस बन रही होगी 4L by 3 यहाँ पर से बन रहा होगा, ठीक। अब देखिए अगर ये 4L by 3 है तो ये 2L by 3 और यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ कितना हुआ 2L by 3, और इधर ऑफ डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पर से अगर मैं काउंटिंग ऑफ करूं तो ये भी 2L by 3 ऑफ का आसपास डिस्टेंस, मतलब कुल मिला के ये भी डिस्टेंस ऑफ पॉसिबल है। तो मेरे पास जो पॉसिबल नहीं है वो कौन सा ऑप्शन है ए वाला, 3L by 2 कहीं पर भी ऑफ नहीं है। अब इसके बाद तो डिस्टेंस क्या होते जाएगा बढ़ते चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ऑफ इसका कौन सा करेक्ट है ए वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर whose reflecting surface make an angle of 90 degree with one another lie on it। ये बोल रहा है कि इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो प्लेस कर हुआ है मेरे पास कहाँ पे टू प्लेन मिरर के बीच में है, जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक दूसरे से कितने के एंगल पे है, मेरे पास रिफ्लेक्टिंग ऑफ सरफेस दोनों से एक दूसरे से कितने एंगल पे 90 डिग्री पे, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है। एक सिंपल सी बात है कि मेरे पास यहाँ पर से अगर ये मिड पोर्शन में होगा तो इधर से एंगल ऑफ बनाएगा, तो ये एक जो इमेज बना रहा होगा वो एक सर्कुलर के फॉर्मेट में बना रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा सी वाला करेक्ट। स्ट्रेट लाइन नहीं बनाता, स्ट्रेट लाइन ऑफ बनाता है जब मेरे पास दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना हो, मेरे पास दोनों एक दूसरे के कैसे हो पैरेलल, ठीक है। तो ये 14 का कौन सा हो गया सी हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है हमारे पास, ए पर्सन आई इज एट हाइट 1.5 मीटर, ही स्टैंड in front of 0.6 meter long plane mirror which is 0.8 meter above the ground, the length of the image he see of himself। एक बोल रहा है कि मेरे पास एक प्लेन मिरर है जो कि ग्राउंड से कितना ऑफ हाइट पे है, मेरे पास सिंपल सा 0.8 मीटर है, कितना मीटर है 0.8 मीटर है, और ये यहाँ से कितनी ऑफ मीटर का लेंथ है 0.3 मीटर,
और ये आदमी की जो हाइट है, वो जो आदमी की हाइट है वो सिंपल ऑफ कितना है 1.05 मीटर। तो एक्चुअल में ये मिरर जो हाइट पे रखा हुआ है वो कितना में है मेरे पास यहाँ पे 0.11 मीटर पे है। तो एक चीज आप देखे होंगे कि मेरे पास एक आदमी की अपनी फुल ऑफ इमेज देखने के लिए उस मिरर की हाइट या उस मिरर की साइज उस मैन की हाइट की कैसी होनी चाहिए, हाफ। तो सिंपल सा है, तो 0.3 होगा तो मतलब जो रे यहाँ पे आ रही होगी उसको ये रिफ्लेक्ट कर रहा हो। तो ये रीजन ऑफ फील्ड ऑफ व्यू अगर आप यहाँ से देखें तो जितना ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये फील्ड ऑफ व्यू की जो बात कर रहा हूं मैं, तो जितना ऑफ इंसिडेंस एंगल होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो जितनी लेंथ ऑफ ये होगी मेरे पास इस सरफेस के ऊपर उतनी ही लेंथ ऑफ ये नीचे देख रहा होगा। तो हमें 0.3 मीटर लॉन्ग ऑफ है तो वो ज्यादा से ज्यादा ऑफ 0.6 मीटर देख सकता अपनी टोटल हाइट का, उससे ज्यादा ऑफ नहीं देख सकता। डायरेक्टली ऑप्शन नंबर ऑफ डी है। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है हमारे पास ए मैन ऑफ हाइट h, एक आदमी है जिसकी हाइट कितना है h, वॉकिंग अवे फ्रॉम स्ट्रीट लैम्प विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ v। ए मैन ऑफ हाइट कितना है, उस मैन का हाइट ऑफ हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है कि उस आदमी की हाइट ऑफ कितना क्वेश्चन में गिवन है, h गिवन है ना, हाँ ठीक है h गिवन। ठीक है, यहां से मैं इसको h ऑफ लिख लेता हूं। ठीक, इज वॉकिंग अवे फ्रॉम ए स्ट्रीट लैम्प विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ कितना हमारे पास v ऑफ स्पीड के साथ ये मूव कर रहा है। ठीक है, द हाइट ऑफ द स्ट्रीट लैम्प स्ट्रीट सॉरी द हाइट ऑफ द स्ट्रीट लैम्प इज 3h। एक स्ट्रीट लैम्प है जिसकी ऑफ हाइट कितनी है, यहां से हमारे पास एक स्ट्रीट लैम्प है जिसकी ऑफ हाइट यहां से हमारे पास, यहां से कितना है हमारे पास 3h, कितना है 3h। ठीक, अब उसके बाद ये बोल रहा है कि एक आदमी है जिसकी हाइट ऑफ हमारे पास यहां से कितनी है h, हाइट ऑफ कितना है h। द रेट एट विच ऑफ द लेंथ ऑफ द मैन शैडो इज इंक्रीजिंग व्हेन ही इज एट डिस्टेंस 10h। अब वो ये बोल रहा है कि मेरे पास क्या चीज हो रहा है, रेट एट विच ऑफ द लेंथ ऑफ द मैन शैडो, मतलब आदमी की जो शैडो है वो इंक्रीज ऑफ कर रही है व्हेन ही इज एट डिस्टेंस 10h फ्रॉम द बेस ऑफ द स्ट्रीट लैम्प। मतलब वो मेरे पास स्ट्रीट लैम्प से जब कितने की डिस्टेंस पे है 10h की डिस्टेंस पे है, तो मेरे पास किस ऑफ रेट से उसकी ऑफ मेरे पास कैसा, मेरे पास इमेज का रेट ऑफ चेंज हो रहा है। तो आप एक चीज समझो, अगर मैं इसके दोनों एंड को ज्वाइन करता हुआ इस तरह से लाइन ले आऊं, मुझे ये एजम्पशन हो रहा है कि यहाँ से पहले ऑफ की जो लाइट है वो तो सब रुक गई होगी, तो सिर्फ ऊपर से इसके ऊपर की लाइट ऑफ पहुंच रही होगी, ये रीजन ऑफ डार्क रीजन होगा। तो इस आदमी की जो शेडो की लेंथ होगी वो यही लेंथ होगी, तो मैं इसे कंसिडर कर लेता हूँ कि ये लेंथ ऑफ मेरे पास कितना है y है। ठीक, और ये आदमी की जो यहाँ से डिस्टेंस ऑफ है वो मेरे पास x है, और क्वेश्चन में ये बोला है कि ये मेरे पास कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब ये x की वैल्यू धीरे धीरे अब क्या होती जा रही होगी, चेंज होती जा रही होगी। तो चेंजिंग ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो कितना है मेरे पास v है, ये क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला है। द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द मैन शैडो इज इंक्रीजेस, तो मुझे वो रेट ऑफ चेंज किसका पूछ रहा है, y का पूछ रहा है, y का ही पूछ रहा है ना, ठीक है y का ही पूछ रहा है। तो अगर आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन देखो, तो अगर ये पॉइंट ऑफ O है, ये कितना है मेरे पास A है, ये कौन सा है B है, ये C है और ये D है, तो आप देखो ट्रायंगल ऑफ कौन सा OAB, ये सिमिलर ट्रायंगल होगा कौन सा OCD के। तो अगर यहाँ से देखो तो आप एक चीज कहो 3h, मतलब मेरे पास बड़े वाले ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो स्मॉल वाले ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा, तो 3h अपॉन ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू ऑफ मेरे पास कौन सा हुआ, यहाँ से h बाय ऑफ y, h और h कैंसिल आउट हो गया, तो 3y इज इक्वल टू x प्लस ऑफ y हुआ, तो ये 2y इज इक्वल टू कितना हुआ x। अब देखिए टाइम के रिस्पेक्ट में जैसे जैसे आदमी ऐसे दूर जा रहा होगा उसी रिस्पेक्ट में वी वाई की भी वैल्यू क्या होती जा रही होगी, चेंज होती जा रही होगी। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि आदमी धीरे धीरे इस डायरेक्शन पे जा रहा है जिसमें इसकी पोजीशन ऑफ चेंजेस हो रही है, ये वैल्यू ऑफ वी बोला है।
ये वैल्यू चेंजेस होने से y की भी वैल्यू चेंजेस होगी, जहां पे हमारे पास x और y में रिलेशन आ गया। अब अगर x और y में रिलेशन में दोनों को टाइम के रिस्पेक्ट में मैं क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट करूं, तो मुझे ये हुआ dx by of dt इज इक्वल टू ऑफ 2 कांस्टेंट है बाहर, ये dy अपॉन ऑफ कितना हो गया dt, तो dx by dt की वैल्यू v है, इधर से 2 ऑफ आया और ये dy अपॉन ऑफ dt हो गया, जहां पे dy ऑफ dt ऑफ किसका है मेरे पास, शेडो की वेलोसिटी है। तो चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी ऑफ शेडो विद रिस्पेक्ट टू ऑफ टाइम, मेरे पास वो चाहे 10h पे हो या चाहे जो भी हो वाले में, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ उसकी मेरे पास मूव कर रही होगी, जो कि कितना हो रहा होगा, मुझे v by ऑफ कितना हो रहा होगा 2। ठीक, तो ये धीरे धीरे ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ वाले फॉर्मेट में हो रहा होगा v by ऑफ 2। तो ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे पास क्या बोल रहा है, यहाँ पर से देखते चलते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए बॉडी ऑफ हाइट 1.5 मीटर, एक आदमी है, ठीक है, अच्छी खासी हाइट का तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ठीक है, फिर भी है, बच्चा ही होगा, हो सकता है आपके जैसे 11-12 का होगा, ठीक है। 1.5 मीटर विथ हिज आई लेवल एट 1.4 मीटर, ठीक है। आई लेवल ऑफ इसका यहाँ से बोल रहा है मेरे पास, ये 1.5 मीटर का पूरा हेड का है, मतलब यहाँ का है 1.4 मीटर, और ये कितना है यहाँ तक का 1.5 मीटर है, और इस पॉइंट का 1.4 मीटर है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। 1.4 मीटर की हाइट में उसका आई, ठीक है। स्टैंड बिफोर ए प्लेन मिरर ऑफ लेंथ ऑफ कितना है 0.75, प्लेन मिरर का लेंथ ऑफ मेरे पास 0.75 है। फिक्स्ड ऑन दी वॉल, वो वॉल पे कैसा कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया है। दी हाइट ऑफ द लोअर एज ऑफ द मिरर एबव द फ्लोर इज 0.8 मीटर, मतलब वो जो मिरर है वो वॉल से कितना ऑफ हाइट पे है मेरे पास, ग्राउंड से कितनी हाइट पे, 0.8 मीटर पे, और वॉल पे फिक्स कर दिया गया है, जिसकी लेंथ ऑफ हमारे पास कितना है 0.75 मीटर है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पे मेंशन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भारी चीज नहीं है कि बहुत हैवी चीज है हमारे पास, ठीक है। एकदम सिंपल सिंपल लॉजिक हम लोग देखते हुए चलेंगे और उसी सिंपल लॉजिक से हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, द बॉय विल सी हिज फुल इमेज, क्वेश्चन पूछा है कि क्या लड़का अपनी पूरी इमेज देख पाएगा। दूसरा, द बॉय कैन नॉट सी हिज हेयर, हेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा है द बॉडी कैन नॉट सी द बॉडी कैन नॉट सी हिज फीट, और फोर्थ है द बॉय कैन नॉट सी नाइदर हिज एयर नॉर हिज फीट, मतलब वो ये बोल रहा है कि आदमी, वो जो बच्चा है वो ना अपनी केस को देख पा रहा है, बाल को देख पा रहा है, और ना किसको देख पा रहा है, अपने पैर को देख पा रहा, और एक बार कैसा बोल रहा है कि वो अपने पैर को नहीं देख पा रहा, और एक बार कैसा वाले में है हेयर को नहीं देख पा रहा, और एक बार वाले में वो अपनी फुल इमेज को देख पा रहा है। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब टोटल ऑफ लेंथ अगर मैं यहाँ से कहूँ तो ये मेरे पास कितना होगा 0.8 प्लस ऑफ 0.75, ये मेरे पास कितना हुआ 5, और ये 14 और एक 15, मतलब 1.55, कितना हुआ 1.55 हुआ। तो एक चीज आप समझने की कोशिश करिए, अगर स्टूडेंट अपने एयर मतलब हेयर को देख रहा है, मतलब ये ऑफ लेंथ कितना है, मतलब ये प्लेन मिरर, आप एक चीज आप देखो, आपको जब आपके टीचर सिखाएंगे तो एक चीज जरूर बताएंगे कि एक प्लेन मिरर में अपनी फुल इमेज देखने के लिए उसकी लेंथ हमेशा कैसे फुल अपनी हाइट का कितना होना चाहिए, हाफ, सिंपल सा फॉर्मेट वो बताएंगे, एकदम वही चीज वो डबल ऑफ इमेज को कवर कर पाता है। तो अगर मैं ये कहूं कि ये मेरे पास 1 मीटर है, तो अगर यहाँ तक 1.4 है, तो इसके ऊपर मेरे पास बचा हुआ कितना होगा, मेरे पास 1.4 अगर ये हो गया तो 1.5 और कितना हुआ, 1.15 बच गया होगा। तो अगर ये 1.5 बच गया है, ये मेरे पास ऊपर जो मिरर बच गया है, तो ये कितना है 1.0, फिर से वही लिख रहा हूं, ये मिरर अगर मैं ये कह रहा हूं कि यहां तक की लेंथ 1.04 मीटर है, तो ऊपर साइड जो बचा होगा वो 1.15 बचा होगा। 1.15 ऑफ मेरे पास 1.5, फिर वही लिख रहा हूँ, उल्टा लिख दे रहा हूँ ना, 1.5 ऑफ तो उसकी बहुत लेंथ हो जाएगी, ये कितना ऊपर जो मिरर बच रहा है वो 0.015 मीटर बच रहा है ऊपर साइड जो मिरर, ठीक। अब ऊपर साइड जो इसकी लेंथ बच रही वो 0.1 मीटर है, तो हेयर को देखने के लिए इसको मेरे पास अगर ये 0.15 है, तो मतलब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये कवर कर रहा होगा 0.3, मतलब बिल्कुल है वो अपने हेयर को कैसा कर पा रहा होगा, देख पा रहा होगा। अगर यहाँ से देखेगा तो एटलीस्ट उसके ऊपर का भी पोर्शन वो क्या कर पा रहा है, देख पा रहा है।
ठीक। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये 0.15 ऊपर है, तो अगर 0.75 में ये 1 ऊपर हो गया तो मतलब नीचे साइड जो लेंथ लेंथ बच रहा है वो कितना 0.6 मीटर। ये जो बची हुई लेंथ जो बच्चा है वो अपनी आंख के नीचे का जो मिरर ऑफ का पोर्शन बचा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ कितना बच रहा है 0.6 मीटर बच रहा है। अगर ये 0.6 मीटर बच रहा है तो ये जो नीचे की साइड की लेंथ को देख पाएगा ये 0.6 मीटर और देख पाएगा, मतलब टोटल वो अपनी बॉडी का 1.4 मीटर का कितना देख पाएगा 1.2 मीटर देख पाएगा और 0.2 मीटर बच जाएगा, मतलब वो अपने पैर को नहीं देख पाएगा जबकि हेयर को क्या कर पाएगा देख पाएगा। तो इस हिसाब से द बॉय कैन नॉट सी हिज फीट, ऑप्शन नंबर ऑफ सी करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन फिर देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है हमारे पास, ए प्लेन मिरर इज मूविंग विथ वेलोसिटी 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 8 कैप। ठीक, मेरे पास एक प्लेन मिरर है जो मूव कर रहा है किस वेलोसिटी के साथ, यहाँ पर से क्वेश्चन में मेंशन है कि वेलोसिटी ऑफ कौन सा 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस ऑफ 8k कैप, इस वेलोसिटी के साथ ऑफ मेरे पास प्लेन मिरर मूव कर रहा है। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर मूव विथ वेलोसिटी ऑफ, मेरे पास एक पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट है जो कि किस वेलोसिटी के साथ ऑफ मूव कर रहा है हमारे पास, इस पॉइंट साइज के ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऑफ, क्वेश्चन में इसमें भी गिवन है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये वेलोसिटी ऑफ कौन सा है मिरर। ये कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस ऑफ 5k कैप, कंफर्म इस तरह का फॉर्मेट। ठीक, अब क्वेश्चंस पे जो पूछा जा रहा है वो हमारे पास ये पूछ रहा है क्वेश्चंस पे कि यहाँ पर ऑफ मेरे पास कैसा है k इज अलोंग द नॉर्मल टू द प्लेन मिरर और k कैसा है प्लेन मिरर के अलोंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अलोंग नॉर्मल टू द प्लेन मिरर एंड फेसिंग टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, और वो कैसा है फेस कर रहा है ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में एकदम इसी तरह से। द वेलोसिटी ऑफ द इमेज कितना होगा, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज मुझे बताना है। अगर मैं इसे एक्स एक्सिस कंसीडर करता हूँ, एक्स एक्सिस नहीं बोला है हियर, के कैप इज अलोंग टू द नॉर्मल, इसे मेरे पास के कैप मतलब इन द सेंस ऑफ जेड एक्सिस ऑफ कह लेता हूँ। ठीक है, और अगर मैं इसे जेड एक्सिस कह रहा हूँ तो आप एक चीज जानते हो कि अगर मेरे पास इस तरह से प्लेन मिरर है और ऐसा ऑब्जेक्ट मुझे मूव कर रहा है तब की केसेस में वेलोसिटी ऑफ मेरे पास जो इमेज होता है वो इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कैसा होता है मिरर होता है। अगर मैं ये चीज कहूं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ कौन सा मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज की वैल्यू कितनी हमारे पास ये मुझे फाइंड करना है। ये मैं किस एक्सिस के लिए निकाल रहा हूं, मेरे पास हियर k कैप इज अलोंग टू द नॉर्मल, मतलब इसका जो k कैप है वो मिरर के नॉर्मल के अलोंग है। पहले मैं k कैप की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं बस। अगर मैं k कैप के अलोंग ऑफ वाले के लिए फाइंड किया तो वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है मेरे पास 8। ठीक, इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है मेरे पास 5 और माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर फिर से कितना है हमारे पास 8। ठीक, अगर यहां से देखा जाए तो वेलोसिटी ऑफ इमेज ये k कैप के लिए मैं फाइंड कर रहा हूं नॉर्मल के लिए मेरे पास। ठीक, ये -5 प्लस 8 और प्लस ऑफ 8 8 8 16 और माइनस ऑफ 5, मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज की वैल्यू ऑफ कितना हुआ 11k हुआ। वेलोसिटी ऑफ इमेज की वैल्यू ऑफ कितना हो गया ये 11k हो गया। तो 11k तो मेरे पास इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में, और विच सिंबल अगर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं तो मुझे विच सिंबल आया कि मतलब k कैप की डायरेक्शन इधर होगी। तो ये तीन ऑप्शन तो करेक्ट हो सकते हैं लेकिन ए वाला किसी भी तरह से। अब देखिए बाकी के, अगर मैं ये कह रहा हूं ये k कैप है तो बाकी के सभी ऑफ सरफेस के कैसे पैरेलल होंगे, तो जो सरफेस के पैरेलल होता है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर आप लिखते हो, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस ऑफ वेलोसिटी मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑब्जेक्ट माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। आपके पास ये वेलोसिटी ऑफ मिरर का कोई भी लेना देना नहीं है, जितना वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा उतना ही वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, मतलब बचे हुए दो कंपोनेंट में कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। तो ये 3i कैप प्लस 4j कैप और मेरे पास प्लस 11k कैप, यही ऑफ फॉर्मेशन है किसका वेलोसिटी ऑफ इमेज का, किसका होता है वेलोसिटी ऑफ इमेज का 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस ऑफ 11k कैप। 18 नंबर का कौन सा ऑफ करेक्ट है बी वाला ऑफ करेक्ट है। आपको जबरदस्ती की गधा मजदूरी करने की जरूरत नहीं है
कि आप पता चला ऑफ एक्स के लिए निकाल रहे हो, वाई के लिए भी निकाल रहे हो। आप सिर्फ हमेशा उसके लिए काउंट करो जो सरफेस के कैसा है मेरे पास, नॉर्मल में है। बाकी अगर उसके सरफेस के पैरेलल है तो आप एकदम मतलब झंझट फ्री रहो। आप डायरेक्टली जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वही इमेज की वेलोसिटी ऑफ पुट कर दो। जो सरफेस के पैरेलल है, बार बार ऑफ बोल रहा हूँ, जो सरफेस के पैरेलल है उसके लिए ऑफ मेरे पास वही ऑफ फॉर्मेशन पुट करना है जो वेलोसिटी ऑफ किसकी है, ऑब्जेक्ट की है, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ मेरे पास नॉर्मल के लिए कैसी है आपको कैलकुलेट करना है, जो कि 2 टाइम्स ऑफ होगी। उसमें वेलोसिटी ऑफ किसकी भी मुझे इंपॉर्टेंट है, मिरर की भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उसको कैलकुलेट किया और बाकी को मैं डायरेक्टली फॉर्मूला से निकाल के दिखा दिया। और एटलीस्ट अगर मुझे दिखाना भी नहीं होता तो मैं इसे 11 की अपने वर्बली ऑफ काउंटिंग करता और डायरेक्टली ऑफ मैं ऑप्शन नंबर ऑफ किसको, बी को टिक कर दिया होता। वो डायरेक्टली आप अपने मन में भी कैलकुलेट करके देख सकते हो। मुझे आपको तो दिखाना है, लेकिन एग्जाम में आपको किसी को दिखाना नहीं। ओमारशीट में सिर्फ ओमारशीट क्या, आपको कंप्यूटर आएगा तो कंप्यूटर में सिर्फ आपको गोला भरना है बस, हो गया। और ओमारशीट नीट वालों को आएगा तो वो भी गोला ही मारना है उनको, ठीक। चलिए अब 19 नंबर क्या बोलता है वाले में, यहाँ पर से इस वाले में देखते हैं। तो इस पे क्या बोल रहा है, इन इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर ओनली पैराएक्सियल रे आर कंसीडर बिकॉज दे। मेरे पास ये बोल रहा है कि इमेज फॉर्मेशन के लिए, स्फेरिकल मिरर के इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ कौन सी पैराएक्सियल रे को ही क्यों कंसीडर करते हैं। तो मेरे पास आर इजी टू हैंडल ज्योमेट्रिकली, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। कैन नॉट contain must of the intensity of the incident light, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हम लोग स्मॉल अपर्चर्स को कंसीडर करते हैं ना, तो वहां से तो हमारे पास मोस्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैसे वो कवर कर लेगा, पैराएक्सियल रे फ्रॉम नियरली ए पॉइंट इमेज ऑफ ए पॉइंट सोर्स। ये चीज सही, क्योंकि पॉइंट साइज के ऑफ इमेज को ये पॉइंट साइज के ऑब्जेक्ट की इमेज को पॉइंट साइज का ही रखता है। सो मिनिमम डिस्पर्जन इफेक्ट, ऐसा नहीं है क्यों, अगर ये मैक्सिमम ऑफ डिस्पर्जन होता तो हम लोग रे ऑप्टिक्स जब पढ़ते वाले में तो हमारे पास कैसा ऑफ होता है कि डिस्पर्जन को ही तो हम वहां पे देख रहे होते हैं रे ऑप्टिक्स में, कहां पे, जब प्रिज्म की बात कर रहे होते, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मेशन से नहीं, सिर्फ एक फॉर्मेशन ऑफ है, क्योंकि स्मॉल ऑफ ऑब्जेक्ट की वो स्मॉल ऑफ इमेज बना के दे रहा होता है, तो हमारे पास वहां पे कंसीडरेबल स्मॉल भी क्यों, पॉइंट साइज का। ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट है, सी करेक्ट। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब अगर नेक्स्ट ऑफ वाले की बात की जाए तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बोल रहा है, एक कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है मेरे पास, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू हमारे पास कितना है, 20 सेंटीमीटर है। एक कॉनकेव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास कितना मेंशन कर दिया है कि 20 सेंटीमीटर है, ठीक। अगला क्या बोल रहा है, फॉर्म एन इमेज ऑफ द सन, ठीक। अच्छा, इमेज ऑफ सन, और वो भी कॉनकेव मिरर, तो उसका फोकस कितना हमारे पास 10 सेंटीमीटर। सन का डिस्टेंस अगर हम देखें तो वहां पर से वो लगभग इनफाइनाइट साइज का होगा, और सॉरी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा। और कॉनकेव मिरर की ये खासियत होती है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट की इमेज पॉइंट साइज का बनाता है। लेकिन अभी पहले पूरा देख लेते हैं। द डायमीटर ऑफ द सन सब्टेंडेड एट एंगल 1 डिग्री ऑन द अर्थ। अब ये क्वेश्चन है कि मेरे पास जो डायमीटर ऑफ है किसका, सन का, वो कितना मेरे पास सब्सटेंड कर रहा है, कितना डिग्री, 1 डिग्री ऑन द अर्थ। अर्थ में कितने डिग्री का, 1 डिग्री का सब्सटेंड कर रहा है। देन द डायमीटर ऑफ द इमेज सब्सटेंड एन एंगल 1 डिग्री ऑन द अर्थ, देन द डायमीटर ऑफ द इमेज इज इन सेंटीमीटर। तो अब ये बोला है कि इमेज का डायमीटर ऑफ कितना होगा, मुझे ये बताना। तो एक चीज अगर वो ये बोल रहा है कि भाई ये एजम्पशंस करता हूं कि ये इनफाइनाइट ऑफ डिस्टेंस पे होगा, तो इसका डायमीटर प्रिंसिपल एक्सिस से मैं इसको काउंटिंग कर लेता हूं। मैं ये काउंटिंग कर रहा हूं कि अर्थ एक पॉइंट साइज का है, तो यहीं पर ऑफ होगा, ठीक है। तो अर्थ वाले में, ये वाले में एक पॉइंट साइज का अर्थ हमारे पास सन के कंपेयर में काफी स्मॉल ऑफ होगा, तो इसका जो डायमीटर है वो यहाँ पे आके कितना ऑफ एंगल बना रहा होगा, 1 डिग्री का एंगल बना रहा, ठीक। अब अगर आफ्टर ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे पोल में ऑफ आ रहा होगा, तो ये इधर भी तो 1 डिग्री के लिए ही आ रहा होगा, ठीक। तो ये यहाँ पे फोकस पे, उसी ऑफ डिस्टेंस पे फोकस पे एक इमेज बना रहा होगा ऊपर एंड की, यहीं पर प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल है, वो रे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ यहीं पर मिल जाएगी। और जो ये रे है वो 1 डिग्री का इधर बना रही होगी, तो इसका जो डायमीटर बन रहा होगा वो भी 1 डिग्री पे ही बन रहा होगा, ठीक। तो अब अगर ये चीज देखा जाए तो इसकी ऑफ जो हाइट होगी वो कितनी होगी मुझे, ठीक है। तो
तो ये चीज अब देखना है कि मेरे पास देन डायमीटर ऑफ द इमेज, तो इमेज की डायमीटर ऑफ कितनी होगी, ये जो हाइट होगी वही डायमीटर होगी। तो पहली चीज तो ओ फोकस पे है, मतलब वो मेरे पास 10 सेंटीमीटर पे है, तो उसका डायमीटर अगर आपको देखना है तो आपके पास तो यहाँ से कोई ऑफ फॉर्मेशन ही नहीं है कि आपके पास वो कितना ऑफ वैल्यूएशंस और कितना ऑफ वैल्यूएशंस नहीं है। अगर ये 1 डिग्री है तो आप सिंपल सोप कह सकते हैं आपके पास ये डिस्टेंस ऑफ है। आपके पास अगर डिस्टेंस है तो आपको याद होगा थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन ऑफ रेडियस, आप काउंटिंग करते थे, ठीक। अब आर्क के बाद आपके पास रेडियस तो है कि रेडियस ऑफ आपको क्या निकालना है, आर्क में ये जंक्शन कर लेता हूं कि उतने बड़े सन का ऑफ ये जो छोटा सा 1 डिग्री का फॉर्मेट है, ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है वो लगभग लगभग आर्क के जैसा ही है। तो इसके आर्क की जो वैल्यू होगी वो थीटा तो मुझे 1 डिग्री है, तो डिग्री को मुझे रेडियन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो 1 डिग्री को मैं कितना लिख देता हूँ, पाई बाय ऑफ 180, क्योंकि आप देखो यहाँ पे सब जगह पे रेडियन पे ही आंसर दिया है, ठीक। अगर मुझे डिग्री में बोला होता तो मैं बिल्कुल डिग्री में ही लिख देता, फोकस ऑफ डायरेक्टली 10 डिग्री ऑफ में आंसर लिख दिया हो, ठीक है। और दूसरा रेडियस कितना है, यहां से यहां तक ऑफ जो डिस्टेंस है वही तो रेडियस है, तो रेडियस फोकस पे बनेगा, क्योंकि इनफाइनाइट कॉनकेव मिरर की ये खासियत है कि इनफाइनाइट पे जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है उसकी इमेज कहां पे, फोकस पे बनाता है, वो भी पॉइंट साइज का। तो ये देखिए ये 0 और ये 0 कैंसिल, तो मतलब जो आर्क की वैल्यू होगी या जो डायमीटर होगा, क्या होगा, डायमीटर होगा, वो डायरेक्टली ऑफ कितना होगा, पाई बाय ऑफ 18 इन द सेंस ऑफ ऑप्शन नंबर ऑफ डी कैसा हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन ठीक था, अच्छा था, हो सकता है 2 डिग्री के लिए होता, हो सकता है 3 डिग्री के लिए हो। ये चीज हमें ये देखने को मिलता है कि मतलब एक वैल्यूएशंस पे हमारे पास हमेशा क्वेश्चन जेईई मेंस या नीट पे एकदम इजी ऑफ फॉर्मेट में नहीं है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि कितने ऑफ एंगल पे वो मेरे पास प्रेजेंट हो सकता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे प्रैक्टिस करिए, आपको हो सकता है और ज्यादा मिले, और ज्यादा आप प्रैक्टिस करिए, कहीं और से भी कर सकते हैं, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।